Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another example of constructor. In the concept of constructors, हमने यहाँ पर अपनी सबसे पहले अपनी हेडर फाइल ले ली। मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी पास करने। पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पैरामीटर नहीं था उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाइड मैंने यहाँ पर नम ले लिया, इंटीजर ए ले लिया, इसको बंद किया। अब इस चीज़ को यहाँ पर आपने क्या किया है, हमने यहाँ पर नम ले लिया, सॉरी मैंने अपनी हमने यहाँ पर नम ले लिया। नम के अंदर आपने इंटीजर ए ले लिया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी, न्यू लाइन ले ली, ए इज इक्वल टू ए के सामने हमने ए की वैल्यू दे दी, राइट। अब इस चीज़ के ऊपर जब आपने यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं तो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, हमने यहाँ पर मेन ले लिया। मेन तो ले लिया आपने, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, तो हमने यहाँ पर नम लिया। मेरी जो क्लास नम थी उसका ऑब्जेक्ट हमने पी बना दिया। अब पी के सामने वैल्यू कैसे आएगी, बात तो आपके, तो अगर हम यहाँ पर हमने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया तो इस जगह के ऊपर आकर आपने क्या किया, गेट सी एच यहाँ पर यूज़ कर लिया, कंट्रोल आपने F9 किया। देखिए आपके पास एरर आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपने जो क्या किया वह सबसे पहले तो इसको हटाइए, मैं वर्ड लगाना गलती से हो गया था। अब यहाँ पर क्या था, लेकिन वैल्यूज़, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ आपके लिए मैं यहाँ 10 देता हूँ, ये तो कोई तुक ना बनी। कंट्रोल आपने F9 किया, ये लीजिए आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो गई। और जो कुछ आप इसके अंदर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल आप इसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना था, यहाँ पर आपने y लगाया, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a की वैल्यू को 1 किया। यहाँ पर हमने ऊपर इस जगह के ऊपर आकर इंटीजर b ले लिया और इसके अंदर हमने b की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर आए b इज इक्वल टू बी इंटू ए कर दिया, a में से माइनस माइनस किया और बंद किया। यहाँ पर बंद करने के बाद आपने क्या किया, न्यू लाइन में फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमने क्या किया, यहाँ पर b कर दिया, बंद किया, ओके। कंट्रोल F9 किया, अनएक्सपेक्टेड मेरी ब्रैकेट्स में गड़बड़ हुई है, कहीं एक ये बंद होगी, एक ये एक्स्ट्रा आ गई मेरे पास। कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए वहाँ पर सामने देखिए ये फैक्टोरियल क्या आ गया, गलत हो गया। ए में तो वैल्यू आ गई, बी की 1 थी, बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी में क्या था 1। अब ये क्या हो गया, आपकी वैल्यूज भी गलत आ गई। हमें तो वैल्यूज लेके चलनी थी, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पर वैल्यूज 10 ली है। अगर मैं यहाँ पर 5 दूँ, क्योंकि मैंने इंटीजर लिया है, तभी आपके सामने वैल्यूज गलत आए थे। अब देखिए मैं नंबर प्रॉपर लिया तो मेरे उस प्रॉपर नंबर अकॉर्डिंग मेरा फैक्टोरियल डिस्प्ले हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, क्या लेके चलेगा और उसका सॉर्टेड ऑर्डर में क्या चलेगा। सो इस तरीके से आप अपना कोई भी छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम थ्रू कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान कर लीजिएगा, वो जो कंस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर एंड डिफाइनिंग एंड कॉलिंग कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, विदाउट पैरामीटर या विद पैरामीटर। पैरामीटर 1 है, 2 है, 3 है या 4, डजेंट मैटर, आप हर एक के ऊपर काम कर सकते हैं। उसको चलाने के लिए आपको जस्ट, हाँ, अगर आप यहाँ पर ये लेके चलते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे रेंज बढ़ानी है, तो यहाँ पर लॉन्ग इंट ले लीजिए, इधर आइए, आपने यहाँ पर इस जगह पर 10 ले लिया,
कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार क्या होता है कि आप जब काम कर रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें सेटलमेंट वक्त हो जाएंगी, तो उसके अंदर हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत है। जस्ट concentrate your topic and solve it immediately. And thank you for watching my video.